नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आपने एक पेशेंट गोई की थी जो कि हमारे देखने वाले जो हैं वो इस बात को डेफिनेटली इस बात की तायीद करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में भी डेफिनेटली जरूर बताएं। आप हमें सवाल तो अपने लिख के भेजते ही हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि मलिक साहब ने ये जो कहा था बात 100% दुरुस्त साबित हो चुकी है। मलिक साहब, आपने कहा था कि जब मैंने आपसे कहा था कि जी तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपको सड़कों पर नजर आते हैं, तो आपने कहा था कि तहरीक इंसाफ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अवाम सड़कों पर जरूर निकलेगी और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। और हमने देखा कि इस वक्त जब तक हम ये वीलॉग कर रहे हैं, कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकली अपने हकूक के लिए। आपने कहा था कि हुकूक के लिए निकला जाएगा, और जरूरी नहीं कि किसी सियासी जमात के लोग होंगे। और जो निकले हैं वो भी किसी सियासी जमात के लोग नहीं है, क्योंकि कश्मीर में तो आपको पता है कि सियासी जमात वहां पर इस तरह से काम नहीं करती। वहां की अपनी एक असम्बली है। तो मलिक साहब, पेशन गोई आपकी दुरुस्त साबित हो चुकी है। दीगर जगहों पे किसान जो है मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि गंदुम के हवाले से बहुत परेशान है, गंदुम का रेट सामने नहीं आया अभी तक। तो आप क्या पेशन गोई करेंगे कि ये हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं, सितारे क्या कहते हैं, मामला किस तरफ रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज अब फैलेगी। ये फैलेगी, उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में जुपिटर भी, आज 2 तारीख है तो ऑलमोस्ट 14 दिन के बाद जुपिटर ट्रांजिट करने जा रहा है कैंसर में। तो जैसे ही कैंसर में आएगी तो मुझे ऐसा लगता है इदारे भी बहुत एक्टिव होंगे। इदारों में जो इम्पोर्टेंट होगा वो अदलिया के इदारों की बात कर रहा हूँ। दूसरे इदारे हो ना हो, लेकिन अदलिया जरूर एक्टिव होती हुई आपको नजर आएगी। और ये जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं ना, ये अभी मजीद आपको कहीं ना कहीं किसी और रीजन से दिखेंगे। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, सोलर इक्लिप्स की वजह से ये चीजें स्टार्ट होंगी। और सोलर इक्लिप्स हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत को ऑलरेडी चैलेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, उन्हीं के अपने एहतियाती जो पीपल्स पार्टी है उनसे। बिल्कुल। इसके अलावा हुकूमत को यहाँ अपने जो लोग बाहर निकल रहे हैं उधर से प्रेशर आएगा, और 16 तारीख के बाद हुकूमत को इदारों से भी प्रेशर आएगा। तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम शुरू हो चुका हुआ है। और जैसे मैंने बोला था, यहाँ से लेके टिल नेक्स्ट मई जून तक हुकूमत बहुत टफ टाइम में रहेगी। जैसे स्कूलें खाती हुई चल रहे होते ना, वैसे चलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से नो डाउट पाकिस्तान की सालमियत की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझे। मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। इंटरनल पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आएगी। दहशतगर्दी के वाकयात, खुदा ना खास्ता जंगी महाज, ये सब चीजें बैक एंड फोर्थ चलती रहेंगी आने वाले महीनों में। यहां से लेके यूं समझे मार्च तक पूरी दुनिया में जंगी हालात रहेंगे। और अगर आप देखें तो आपको आज खबर मिल भी गई होगी कि यूएस गवर्नमेंट भी शट डाउन हो गई है। तो प्रॉब्लम बहुत सारे चल रहे हैं जो कि आपको नजर आएंगे। और ये जो गवर्नमेंट से मतलब जो न्यूज मिल रही है, ये एक स्पेसिफिकली सोलर इक्लिप्स की वजह से है। ये उसके असरात है। और जब तक अगला इक्लिप्स नहीं आता, इसके असरात रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मून के असरात खत्म हो जाएंगे जैसे ही सन का इक्लिप्स आएगा। इमोशन जो है अब आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो इमोशंस आपको लूनर इक्लिप्स की वजह से मिले थे, अब लोग जो है उसको मेच्योरिटी के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है, मुझे लग रहा है कि ये काफी खतरनाक होगा और हुकूमत को बहुत चैलेंजेस देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, मैंने गंदम की भी बात की थी, ये आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था। सोलर जी, सोलर इक्लिप्स, जैसे मैंने कहा था, वीट जो होता है सन से रिप्रेजेंट होता है, जो गंदम होती है। और उसके ऊपर इक्लिप्स का आने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल आपके सामने आएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत का जो एक टेन्योर था, जो सुकून वाला था, वो ओवर हो चुका है। तो अगर हुकूमत, वैसे तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और इनके माजी में ऐसे हालात थे कि ये इदारे जो हैं समहाउ या तो खामोश रहते थे या इनका साथ देते थे। और मैंने आपको वापस से वापस दोहरा रहा हूं कि अभी जो आने वाला टाइम है उसमें इदारे साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से हुकूमत जो है आपको मसले मसाइल में नजर आएगी। यही एक इंपॉर्टेंट वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो टाइम चल रहा है वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे।
अभी देखें, एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो नजर आ रही हैं, जो मेरे जहन में है, जो मुझे जितनी नॉलेज है पॉलिटिक्स की, उसके बारे में मैं आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स आपके साथ वेरिएशन के साथ मतलब बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो चीजें ना नजर आ रही हो, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या जो मैं रेकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी आपके सामने है। तो ओवरऑल हुकूमत कोई अच्छी पोजीशन में मुझे नजर नहीं आती है। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह आपने बताया था कि इस महीने जो है जुपिटर जो है कैंसर में जा रहा है, तो वो जो इसका ट्रांजिट है, आपको लगता है कि इससे भी पाकिस्तान की सियासत पे कुछ या हुकूमत पे कुछ असर पड़ सकता है, या इसका कोई ताल्लुक नहीं है? डेफिनेटली। ये एक्चुअली ट्रांजिट जो होते हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं। तो जुपिटर जैसे ही उधर जाएगा, इससे बहुत सारी चीजें जो हैं आपको हिलती जुलती नजर आना शुरू हो जाएंगी। बेशक इसमें अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा हो, तब भी मैं ये कहूंगा कि जुपिटर की ट्रांजिट से पॉलिटिक्स नहीं, पूरी दुनिया में बहुत फर्क आएगा। क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई दशा चल रही होती है, वो दशा एक्टिवेट हो जाती है ट्रांजिट से। तो जैसे ही ट्रांजिट होगा, चीजें बहुत चेंज होती हुई आपको नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब मैं आखिर में कुछ सवालात ले लेता हूँ। जी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत का जो एक टेन्योर था, जो सुकून वाला था, वो ओवर हो चुका है। तो अगर हुकूमत, वैसे तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और इनके माजी में ऐसे हालात थे कि ये इदारे जो हैं समहाउ या तो खामोश रहते थे या इनका साथ देते थे। और मैंने आपको वापस दोहरा रहा हूँ कि अभी जो आने वाला टाइम है, उसमें इदारे साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से हुकूमत जो है आपको मसले मसाइल में नजर आएगी। यही एक इंपॉर्टेंट वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो टाइम चल रहा है वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी देखें, एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो नजर आ रही हैं, जो मेरे जहन में है, जो मुझे जितनी नॉलेज है पॉलिटिक्स की, उसके बारे में मैं आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स आपके साथ वेरिएशन के साथ मतलब बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो चीजें ना नजर आ रही हो, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या जो मैं रेकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी आपके सामने है। तो ओवरऑल हुकूमत कोई अच्छी पोजीशन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत का जो एक टेन्योर था, जो सुकून वाला था, वो ओवर हो चुका है। तो अगर हुकूमत, वैसे तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और इनके माजी में ऐसे हालात थे कि ये इदारे जो हैं समहाउ या तो खामोश रहते थे या इनका साथ देते थे। और मैंने आपको वापस दोहरा रहा हूँ कि अभी जो आने वाला टाइम है, उसमें इदारे साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से हुकूमत जो है आपको मसले मसाइल में नजर आएगी। यही एक इंपॉर्टेंट वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो टाइम चल रहा है वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी देखें, एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो नजर आ रही हैं, जो मेरे जहन में है, जो मुझे जितनी नॉलेज है पॉलिटिक्स की, उसके बारे में मैं आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स आपके साथ वेरिएशन के साथ मतलब बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो चीजें ना नजर आ रही हो, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या जो मैं रेकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी आपके सामने है। तो ओवरऑल हुकूमत कोई अच्छी पोजीशन में मुझे नजर नहीं आती है।